मेरा वीडियो नंबर 33 नंबर वीडियो। हम कर रहे थे टेंसेस, वर्ब्स, टेंसेस और वर्ब्स। टेंसेस 12 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दोनों नाम है इसके। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, इसके भी दोनों नाम हैं। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, इसके भी दो नाम हैं। कोई नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, दोनों नाम है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। मोडाल्स मैं आपको करवा चुका हूं। अब हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे उसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब्स के दो भाग होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, नंबर 2 मोडाल्स। मोडाल्स हम कर चुके हैं। टेंसेस में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ऑक्सिलरीज यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स इसका एक भाग है हेल्पिंग वर्ब्स का या ऑक्सिलरीज का। टेंसेस में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसका भाग है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। उसमें एज, एम और प्रेजेंट में होते हैं। एज, एम और प्रेजेंट टेंस में होते हैं। वाज, वर पास्ट टेंस में। डू, डज प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। डिड पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। हैड पास्ट टेंस में होता है। डिड हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ रखता है। यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता नहीं है। डिड सब्जेक्ट के अनुसार बदलता नहीं है। डिड हेल्पिंग वर्ब जो है ये डू की सेकेंड फॉर्म है। डू मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। डू, डज, डिड सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। डिड शब्द सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता नहीं है, वही रहता है। इसी तरह से हैड भी सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हैड ही रहता है। इज, एम और वाज, वर। इज, एम और प्रेजेंट टेंस, वाज और पास्ट टेंस। डू, डज प्रेजेंट टेंस, डिड पास्ट टेंस। हैज, हैव प्रेजेंट टेंस, हैड पास्ट टेंस। जब वर्ब के साथ एस या ईएस लगता तो सिंगुलर हो जाता है। वर्ब के साथ एस या ईएस लगता तो सिंगुलर हो जाता है। नाउन में इसे उल्टा है। नाउन में जब एस या ईएस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है। वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। इज, वाज, हैज, डज। इज, वाज, हैज, डज। इन चारों हेल्पिंग वर्ब्स में अंत में एस आया, डज में एस लगा है। ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है एस लगने से। आर, वर, हैव, डू। आर, वर, हैव, डू ये प्लूरल वर्ब होते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रखते हैं। डिड और हैड हर एक सब्जेक्ट के साथ रखते हैं। जब वाक्य बनाएंगे तो अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएंगे। अब शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इसकी पहचान करनी होती है कि पता कैसे लगे कौन सा टेंस है। जब वाक्य के अंत में है आता तो प्रेजेंट टेंस रहेंगे। प्रेजेंट में अब ये देखना कि प्रेजेंट टेंस का कौन सा भाग है। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं ऐसे अक्षर मिले तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट में इंडेफिनिट भाग होता है उसका। लेकिन सकता है, सकते हैं, सकते हैं, सकता हूं, जब ये सकना वाले वाक्य आए
तब इसकी ट्रांसलेशन अलग तरह से बनती है। उसमें कैन, मे, माइट, कैन, मे, माइट ये लगते हैं, ये संभावना के शब्द है। अब मैं ट्रांसलेशन के नियम बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और वर्ब सिंगुलर तब बन जाएगा जब मेन वर्ब के अंदर एस या ईएस लगाएंगे। जब मेन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं होता। जो आई सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। नंबर 2, आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब प्लूरल लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा, यानी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। जब सब्जेक्ट यू हो, यू सब्जेक्ट के साथ हमेशा हर टेंस में प्लूरल वर्ब लगता है। यू के साथ हर टेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। ये एग्जाम्पल देकर के, एग्जाम्पल लिख के वाक्य बताए। ही प्लेज, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, प्ले मेन एक्शन वर्ब है। प्ले एक्शन वर्ब, इसमें एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो प्ले में एस लग गया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। ही प्लेज। शी सिंग्स, शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। फेमिनिन, शी फेमिनिन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी सिंग्स, सिंग में एस लग जाएगा। शी सिंगुलर है, सिंग जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब, उसमें एस लग जाएगा। शी सिंग्स। इट ड्रिंक्स मिल्क, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए या छोटे जीवित प्राणियों के लिए आता है। छोटे प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए ईट आता है। इट ड्रिंक्स मिल्क, इट सिंगुलर होता है, तो ड्रिंक में एस लग जाएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। आई ड्रिंक टी, जब आई सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब लगता है। आई ड्रिंक टी, ड्रिंक में एस नहीं लगेगा, ड्रिंक में एस नहीं लगेगा आई के केस में। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, तो ड्रिंक में एस नहीं लगेगा। यू ड्रिंक टी, यू प्ले फुटबॉल, यू रीड द भगवत गीता। वीना रीड्स, वीना कोई भी नाम हो, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। रीड में एस लग जाएगा, रीड में एस लग गया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। ये जो रीड, प्ले, स्विम, सिंग, रन, सिट, टॉक, वॉक, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, मेन वर्ब या एक्शन वर्ड्स। दिस बॉय सिंगुलर है, प्लेज, प्ले में एस लग जाएगा तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। दिस बॉयज प्लूरल है, दिस बॉयज प्ले, प्ले में एस नहीं लगेगा, प्ले प्लूरल वर्ब है। दे स्विम, दे प्लूरल होता है, ये थर्ड पर्सन है, बहुवचन है, थर्ड पर्सन बहुवचन। पुल्लिंग के लिए भी आता है, स्त्रीलिंग के लिए भी, मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी। ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल, इनका बहुवचन दे होता है। दे स्विम, स्विम एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। दिस टीचर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस टीचर। टीचेज, टीच में ईएस लग जाएगा, टीच में ईएस। टीचेज हिंदी, दिस टीचर टीचेज हिंदी। टीचेज सिंगुलर वर्ब हो गया, टीच में ईएस लग गया। दिस टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टीच में ईएस लग गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।